friends, welcome to my channel Science Unearthed. The topic for today is life processes part 7. In previous parts from 1 to 6, we have discussed about digestion, its assimilation, respiration. So all these are life processes, and this part 7 is in continuation with those previous videos. ये जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 to 6 जो वीडियोस हैं उसमें भी लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस हुए हैं और वो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब उसमें डिस्कस हुआ है। नाउ दिस इज पार्ट 7। नाउ you please share, like and subscribe to my channel. Now let us start the topic. Today's topic is transport or transportation in plants. So this is the topic for today. The word transport, ये आपने बहुत सुना होगा, और in everyday life the meaning of word transport is to carry things from one place to another. ये transport जो word है ये हम यूज करते हैं अगर किसी कुछ भी जो लगेज है या कुछ और है सामान, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी हम यूज करते हैं, कोई व्हीकल या कुछ भी, तो उसका एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट वर्ड हमारे डे टू डे लाइफ में तो ये होता है, दिस इज टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। But in biology, it is a life process in which the substance made in one part of the body of an organism is carried to other parts of the body. अब ये जो बायोलॉजी में जो ट्रांसपोर्ट है वर्ड, तो ये एक इसमें लाइफ प्रोसेस है। जैसे कहीं भी किसी प्लांट के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के किसी एक पार्ट में अगर कोई फूड प्रिपेयर हुआ है या कोई सब्सटेंस प्रिपेयर हुआ है, अब वो जो सब्सटेंस या फूड प्रिपेयर हुआ है तो उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है, उसको कैरी करना है। ये जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं, चाहे वो प्लांट बॉडी के हों या एनिमल बॉडी के, तो वो जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं दे रिक्वायर फूड। तो अगर एक जगह पे कहीं फूड प्रिपरेशन हुआ है, as for example in plants, the leaves, they are uh, they are just like kitchen. So food is prepared in leaves by the process of photosynthesis. Leaves के अंदर उसमें फूड प्रिपेयर होता है। अब फूड प्रिपेयर हुआ है लीव्स के अंदर। अब पूरी जो बॉडी है प्लांट की, उसमें स्टेम है, उसकी ब्रांचेस हैं और फ्लावर्स होंगे, रूट्स है। तो ये जो पार्ट्स हैं तो उनके जो सेल्स हैं तो उनको भी तो फूड चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, और एनर्जी के लिए उनको भी फूड चाहिए। तो जो लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, so this food is carried and distributed to all parts of the plant. So this is the transportation. This is called as transport or transportation of food material. तो ये आपने उसमें देखा एक प्लांट के केस में कि जो लीव्स हैं उनके अंदर फूड प्रिपेयर हुआ है और वो फूड सारी जितने भी सेल्स हैं प्लांट बॉडी के उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको सारे सेल्स के पास पहुंचाना होगा। तो ये जो प्रोसेस है टू कैरी द फूड प्रिपेयर टू ऑल द cells of the plant body, this is called as transport. तो ये इसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको वो बता रही हूँ, जैसे ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसके अंदर फूड का डाइजेशन हुआ और फूड जो डाइजेस्टेड है उसका एसिमिलेशन हुआ। अब ये एसिमिलेटेड फूड ब्लड में जाके मिल जाता है,
फिर जो ब्लड है वो इस एसिमिलेटेड फूड को कैरी करता है, और ब्लड, क्योंकि हमारे हर सेल, हर ऑर्गन में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड सर्कुलेट करता है हर ऑर्गन में से। तो ये जो एसिमिलेटेड फूड है जो ब्लड के अंदर, तो वो ब्लड जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो कैरी करता है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट। नाउ दिस इज, इट इज अ लाइफ प्रोसेस, it is a life process in which the substance made in one part of the body of an organism is carried to other parts of the body. The body of an organism, whether plant or an animal, is made of a large number of cells. वो मैंने आपको already अभी explain किया है कि बहुत सारे cells होते हैं, and all cells they require energy फॉर वर्किंग। तो वो जो सेल्स हैं उनको एनर्जी तभी मिलेगी जब उनके अंदर फूड पहुंचेगा, और वो जो फूड है वो उसका ट्रांसपोर्ट होता है। अगर एनिमल है तो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ब्लड, और प्लांट है तो उसका ट्रांसपोर्ट अलग तरह से होता है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। These cells must be supplied with essential substances. उन सेल्स को सब कुछ चाहिए, ऑक्सीजन, वाटर और फूड। तो ये जो तीन चीजें हैं, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड, इसका ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट। टू सप्लाई एसेंशियल सब्सटेंसेस टू सेल्स, a transport system is needed inside an organism. अब कैसे ये ट्रांसपोर्ट होगा? अंदर कोई ट्यूब्स होंगी, कोई एक सिस्टम होगा जो इस फूड को या ऑक्सीजन को या वाटर को कैरी करेगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये। तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। Transport system is a life process in which a substance is absorbed in one part of the body and then it is carried or supplied to other parts of the body. ये मैंने आपको explain कर दिया है। Now we will study transportation in plants in detail. Due to their branching shape, they do not require much advanced transport system. अब ये जो बात है ये क्या है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डिटेल में। ये ब्रांचिंग शेप क्या हुई? रूट्स हैं नीचे, रूट्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स, देन कम्स स्टेम, स्टेम आ गया, स्टेम में से ब्रांचेस निकली, और ब्रांचेस की जो टिप्स है या वहां पे लीव्स हुई, लीव्स वगैरह सब मिलती हैं। तो ये जो एक बहुत बड़े एरिया वाला एक जो ब्रांचिंग शेप होता है प्लांट्स का, तो उनके अंदर ये होता है कि जितने भी पार्ट हैं प्लांट बॉडी के, उन सब के अंदर ऑलमोस्ट फूड प्रिपेयर होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे लीव्स के अंदर तो होता ही है बहुत ज्यादा। अच्छा, जिनका ग्रीन वो है, स्टेम है या ग्रीन ब्रांचेस है, उनके अंदर भी एक छोटी से अमाउंट में फूड प्रिपेयर हो जाता है। तो जो वो है प्लांट हमारा, तो उसमें ऑलमोस्ट हर पार्ट के अंदर ये फूड होता है प्रिपेयर, हर पार्ट के अंदर फूड प्रिपेयर हो रहा है। तो जब सारे पार्ट्स के अंदर फूड प्रिपेयर हो रहा है, देन देयर इज नो नीड फॉर मच ट्रांसपोर्टेशन। उसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि हर पार्ट में फूड प्रिपेयर हो रहा है, और उस पार्ट के अंदर जो प्रिपेयर्ड फूड है वो उसी के अंदर रहेगा। इट मीन्स all the parts of the plants, they prepare their food and they get food in their parts also, so they don't need any big transport system. तो इसलिए जो प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर कोई एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की
कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ड्यू टू देयर ब्रांचिंग शेप they do not require much advanced transport system. Now cells of the plant can get oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis directly from air. अब ये जो cells हैं plants के, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन ले लेते हैं एयर के अंदर से, तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो भी इन्हें एयर से ही लेनी है, तो इसमें भी ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए। दे टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम एयर, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज required only to carry water and minerals and food prepared in the leaves to various parts of the plants. Now, is it clear? The oxygen and carbon dioxide, they take from air directly from air. So they take it directly from air. So there is no need of transport. Now, uh, transport system in plants is required only to carry water, minerals and food prepared in the leaves to the various parts of the plants. अब ये क्या चीज हुई? मिनरल्स एंड वाटर, ये सॉइल के अंदर मिलेंगे, वाटर एंड मिनरल्स, तो इसको जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी, और ये जो एब्जॉर्ब किया हुआ जो वाटर एंड मिनरल है, इसको फिर हमें ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना होगा जितने भी पार्ट्स हैं उसके प्लांट के, तो उनमें पहुंचाना होगा। तो यहाँ पे मिनरल्स और वाटर के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। अच्छा, फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर। अब लीव्स होती हैं ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लांट, ज्यादातर ऊपर की डायरेक्ट साइड में होती हैं लीव्स। अपर साइड जो होती है प्लांट की, उसमें लीव्स होती हैं, वहां पे फूड प्रिपेयर हुआ, तो वो फूड अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे पहुंचाना है, कैरी करना है टुवर्ड्स रूट साइड, नीचे जो रूट्स है वहां तक इस फूड को पहुंचाना होगा, स्टेम में पहुंचाना होगा, रूट्स में पहुंचाना होगा। तो ये जो फूड है इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए, बिकॉज दे टेक दीज टू गैसेस डायरेक्टली फ्रॉम एयर। बट टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द टॉप and to carry food from leaves to the bottom of the plant, root tak up to root, they require transport system. Now the plants have two kinds of transport system. अब plants के अंदर क्या सेटअप होता है? वो इनके अंदर एक होता है जाइलम, दे कैरी वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। अब ये जो जाइलम होते हैं ये वाटर और मिनरल्स को ये कैरी करते हैं, जाइलम। दे द वाटर एंड मिनरल्स मूव फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू द लीव्स। अब ये जाइलम जो है ये क्या करते हैं कि जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है वाटर, उसको ये कैरी करते हैं एंड दे टेक इट अप टू द टॉप ऑफ द प्लांट, बिल्कुल ऊपर तक ले जाते हैं। The xylem has two types of tissues called xylem vessels and tracheids. अब ये जो xylem है इसमें दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक का नाम होता है xylem vessels और दूसरे का है tracheids. Xylem vessels, the xylem vessels is a non-living and long tube which runs like a pipe through the plant. अब जो xylem vessels हैं ये नॉन लिविंग होते हैं और ये एक लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में होते हैं। नाउ दिस ट्यूब रन्स लाइक ए पाइप थ्रू द प्लांट। अब ये क्या ले जा रहे हैं? ये वाटर कैरी कर रहे हैं और मिनरल्स। और वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है? एट द बॉटम ऑफ द प्लांट्स, मतलब रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है। नाउ दिस एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स
they have to be carried up to the top of the plant. लीव्स तक उन्हें पहुंचाना है सब ये। तो इसमें क्या है कि जो जाइलम वेसल्स हैं, दे आर अरेंज्ड just like a pipe through the plant, and this xylem vessel, this is made up of so many dead cells joined end to end. ये living नहीं होता, xylem vessel is not a living thing, this is non-living, and it is made of so many dead cells joined end to end. इसमें कुछ dead cells होते हैं जो end to end joined रहते हैं. These cells are dead and it runs from roots of the plant right up through the stem and reach the leaves. अब ये जो एक ट्यूबुलर जो एक स्ट्रक्चर बना जाइलम वेसल्स ने ज्वाइन करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, और वो जो ट्यूब्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स एंड देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू द लीव्स. ये उसमें स्टेम में से होते हुए फिर ब्रांचेस में जाते हैं ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, देन दे रीच द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. तो एक ये एक ट्यूब्स का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन गया, ये जाइलम वेसल्स ने बनाया. जाइलम वेसल्स क्या हैं? दे आर नॉन लिविंग एंड लॉन्ग ट्यूब्स विच रन लाइक अ पाइप थ्रू अ प्लांट. तो ये xylem vessels, they are made up of so many dead cells, and these dead cells, they are joined end to end. These cells are dead and it runs from the roots of the plant right up through the stem and reach the leaves. The walls of the xylem vessels are made of cellulose and lignin. And lignin is the hard substance. अब ये जो मैंने अभी बताया आपको कि ये डेड सेल्स से बना हुआ होता है, जाइलम वेसल्स बने होते हैं डेड सेल के. तो ये जो डेड सेल्स हैं इनकी वॉल्स बनी हुई होती हैं सेल्यूलोज और लिग्निन की. लिग्निन इज ए वेरी हार्ड सब्सटेंस एंड हैव पिट्स इन देयर थिक वॉल्स. तो ये लिग्निन बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है. इट मीन्स जाइलम वेसल्स दे आर वेरी हार्ड इन स्ट्रक्चर. जब वो लिग्निन उस पे होगा वॉल्स पे तो वो हार्ड होंगी. नाउ अदर टिश्यू ऑफ दिस जाइलम इज ट्रैकीड्स. अब जाइलम किस किस चीज से बना हुआ है? एक तो जाइलम वेसल्स, वो अभी मैंने आपको बताया, दे आर डेड सेल्स ज्वाइंट एंड टू एंड. नाउ एंड दे फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. नाउ अदर टिश्यू इज ट्रैकीड. Tracheids are these tracheids are uh, dead cells with lignified walls. They do not form vessels. These are long thin cells. ये लंबे और थिन सेल्स होते हैं और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते, वेसल लाइक कह लो या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते. तो ये ट्रैकीड्स होते हैं दूसरे टिश्यूज. वी विल डिस्कस द mechanism of transport of water and minerals in a plant. Mechanism means process, कि जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, तो वो हमें अब स्टडी करना है. Plants absorb water from the soil. As we know that the roots of the plants, they absorb water. The roots of the plants have root hairs which absorb water and it enters from the soil. तो ये क्या है कि जो root hairs हैं, they absorb water from the soil and this water enters into the plant body. The absorbed water is carried by the xylem to all the parts of the plants. अब वो जो अभी डिस्कस किया था हमने कि जो xylem vessels होती हैं, तो उसमें जो डेड सेल्स हैं दे आर अरेंज्ड एंड टू एंड and they form a tube-like structure. So this water enters into the xylem vessel and then it is distributed to all parts of the plant. Now the absorbed water is carried by the xylem to all the parts of the plants. The xylem vessels of the roots are connected
to xylem vessels of the stem. अब ये इंटरकनेक्टेड एक पूरा सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ? जो जाइलम वेसल्स हैं रूट के अंदर, एक ट्यूब, एक आप इमेजिन करो एक ट्यूब है जो रूट के अंदर चल रही है, और वो जो ट्यूब है या वेसल कह लो उसको, तो वो जो वेसल है वो कनेक्ट हो जाती है स्टेम वाली जाइलम वेसल में। मतलब रूट से जो वाटर चला वो रूट वाली जाइलम वेसल में पास होता हुआ, फिर उसके बाद वो कनेक्टेड है स्टेम वाली जाइलम वेसल के साथ, तो वो उसके अंदर फिर एंटर हो जाता है वाटर। हेंस द वाटर एंटर्स थ्रू द रूट्स इनटू स्टेम xylem vessels. Xylem vessels present in the stalk of the leaves. उसके बाद यही जो वाटर है ये लीव्स के वहां पे जो उसका जो वो होती है स्टॉक जो है उसका, वहां पे पहुंचता है, उसके अंदर भी जाइलम वेसल्स हैं और ये वाटर लीव्स तक पहुंच जाता है। तो ये एक इंटरकनेक्टेड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म हो गया। और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? रूट से, और कहाँ तक गया? अप टू द लीव्स, टॉप तक, टॉप ऑफ द प्लांट। तो उसमें ये वाटर ट्रेवल करता है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लीव्स तक। These xylem vessels take water from the xylem vessels of the branches. The pressure of the water at the top of the vessels take water from the pressure of the water at the top of the plant is less than the pressure of water at the bottom or the roots. ये एक चीज, इसको आप इमेजिन करो कि रूट्स तो हैं, दे आर नियर टू द वाटर। अब ये जो सॉइल के अंदर वाटर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में तो रूट्स होती हैं, तो उसके अंदर जो प्रेशर है वाटर का वो हाई प्रेशर होगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्लांट में टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द प्लांट, then this pressure of the water continuously go on decreasing and decreasing। और उसका एक रीजन और भी है कि एक आगे आप उसमें आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है ड्यू टू विच द एक्सेस ऑफ द वाटर विच इज accumulated in plant, this goes out in the form of water vapors। अब ये जो हीट मिलती है प्लांट को सनलाइट से या किसी भी चीज से, एटमॉस्फेयर से, तो उससे क्या होता है कि जो किसी भी प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, एंड दीज वाटर वेपर्स दे गो आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जब ये टॉप से ही होता है, टॉप जो प्लांट का जो टिप है ऊपर, तो वहां से ये ट्रांसपिरेशन होता है प्रोसेस। तो जब ये एवोपरेट होता जाएगा वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लांट, then the pressure of the water at the top of the plant will be less than the pressure of water near roots। तो ये जहां पे लो प्रेशर एरिया है तो उसकी तरफ को वाटर एकदम से रश करेगा, दौड़ जाएगा। तो इसलिए जो एब्जॉर्ब्ड वाटर होता है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो वाटर हाई प्रेशर पे होता है एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द लेस प्रेशर एरिया, और वी कैन से टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द प्लांट। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन प्रेशर, water enters into the xylem vessel of the stem. Now, second is phloem. ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सेकंड पार्ट क्या है? फ्लोएम कहलाता है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने जाइलम से दो चीजें पूरा कैरी करके और पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। वो दो कौन से चीजें थी? एक तो वाटर और मिनरल्स, वो तो जाइलम से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जो फूड प्रिपेयर हुआ लीव्स के अंदर, वो लीव्स होती हैं टॉप पे, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द प्लांट। नाउ दिस फूड is to be distributed towards the roots also,
मतलब अब ये जो फूड बना उसके अंदर, लीव्स के अंदर, तो इसको भी तो डिस्ट्रीब्यूट होना है। और कहाँ कहाँ तक ये फूड पहुंचाया जाएगा? रूट्स तक पहुंचेगा, स्टेम में जाएगा। सो टू कैरी दिस फूड, फ्लोएम इज यूज्ड। फ्लोएम जो होता है वो इस फूड को कैरी करता है। So the food prepared in the form of simple glucose. It is prepared in the form of simple glucose. Now the every part of the plant needs this prepared food. The for energy, the transport of food from leaves to other parts of the plants is done by the phloem. This process of transport is also called translocation. ये जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इसका ये दूसरा नाम है। इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, इट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स ज्वाइंट एंड टू एंड। इसमें भी सेल्स जुड़े हुए होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। और एंड वॉल्स ऑफ द सेल्स हैव सीव प्लेट्स। इसमें जो सेल्स की जो एंड वॉल्स हैं उनमें सीव प्लेट होती हैं, विच हैव स्मॉल होल्स। इसमें इन प्लेट्स में होल होते हैं छोटे छोटे। दीज होल्स these holes are for to food to pass through them, and food passes through them in sieve tubes. Sieve tubes are living cells which contain cytoplasm but no nucleus. These are living cells. अब sieve tubes कैसे बनी है? एक सेल्स से बनी हुई है और वो सेल्स लिविंग होते हैं। इसमें उनमें साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। sieve tubes have lignin in their walls. Each sieve tube have cells which have a companion cell next to it. इसमें एक सेल इसके साथ और ज्वाइंट रहता है, that is called as companion cell. The food made in the leaves enter into the sieve tubes. अब फूड को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो जो प्रिपेयर्ड फूड है, it enters into the sieve tubes. Once the food enters the tubes in the leaves, it is carried to all the parts of the plants by the network of the phloem tubes present in all parts of the plants like stem and roots. वो ही एक नेटवर्क। अब ये नेटवर्क स्टार्ट हुआ लीव से और उसके बाद ये जो ब्रांचेस हैं उनमें गया, उसके बाद स्टेम में, एंड देन इट गोज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द रूट्स। ये पूरा एक नेटवर्क है। तो उसमें ये फूड, इसका ट्रांसपोर्ट होता है। In this way, the food prepared in the leaves is distributed to all parts of the plants by phloem. Now, the movement of food in phloem can be upwards or downwards. तो इसमें जहां पे भी फूड इसका डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये किसी तरह भी हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो इसके प्लांट के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट है इन चीजों का, तो वो जो होता है तो वो जाइलम और फ्लोएम से होता है। एंड जाइलम फ्लोएम दे फॉर्म द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। सो दिस इज द transportation of minerals, water and food in plants. So this is all for today. Now please share, like and subscribe to my channel. Thank you.